हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों का 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का है ना एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे साथी, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर जरूर जाइएगा ताकि आप लोग का 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो पाए मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम पाली का जिनका जिनका एग्जाम होने वाला है वो जरूर देख कर जाइएगा। और आपका जो विषय कोड होने वाला है मेरे प्यारे साथी 111 होने वाला है, तो सभी लोग अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। और अच्छा वीडियो लगेगा तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से जो वीडियो आते रहेंगे आप लोग के पास पहुंचता रहेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ प्राप्त करना होगा बच्चों, है ना, ये आप लोग 81 025 82 657 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेंगे कि गुरुजी हमको ग्रुप में जुड़ना है, हमको है ना क्वेश्चन चाहिए बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से बता दीजिएगा तो आप लोग को हम भेज देंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। चलो बाबू, पहला सवाल आपके सामने, सभी लोग बताइएगा आप लोग। अमेरिका में, सभी लोग बताओ इसका उत्तर क्या होने वाला है। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था बच्चों, ये बताओ आप लोग क्या होने वाला है। अमेरिका में न्यू डील जो कानून है किसके द्वारा लागू किया गया था बच्चों, याद रखोगे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलो बाबू, अगला सवाल आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की है ना घोषणा किस संस्था ने की थी, बताओ बाबू क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था के द्वारा किया गया था बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। तीसरा नंबर सवाल है बाबू आपके सामने, है ना, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है, बताओ आप लोग। कृष्णा राज सागर बांध जो है बच्चों किस नदी पर बना हुआ है, जल्दी बताइएगा आप लोग। याद रखेंगे कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने, जल्दी बताओगे। चौथा नंबर सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है बच्चों, जल्दी बताओ आप लोग। तो कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग बच्चों इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, तो याद रखोगे जल है ना राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, पांचवा नंबर सवाल है बाबू, जल्दी बताइएगा। है ना, आजादी के समय से ही है ना किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है बच्चों, जल्दी बताओ आप लोग क्या होने वाला है। राइट आंसर पांचवें नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, तो आजादी के समय से ही भारत जो है बच्चों लोकतांत्रिक देश बन चुका है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने, छठा नंबर है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी बच्चों, ये बताओ आप लोग। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 1883 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने, सातवां नंबर है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, जल्दी बताओ आप लोग। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग बताइएगा। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे बाबू, जो नया आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से हर परीक्षा आप लोग को पूरा सपोर्ट प्रदान किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से बच्चों। और आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा ताकि है ना जो क्वेश्चन मतलब वायरल होता है बच्चों उसको हम लोग ग्रुप में डाल सके बच्चों। ठीक है, चलो अगला सवाल बाबू आपके सामने है ना, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था बच्चों, ये बताइए आप लोग। मुद्रण तकनीक का सबसे पहला विकास कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, चीन में हुआ बच्चों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, 9वां नंबर सवाल है, अल हिलाल का संपादन किसने किया था बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। अल हिलाल का संपादन किसके द्वारा किया गया है बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग याद रखिएगा मौलाना आजाद के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। मौलाना आजाद जो है हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री थे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा। 11वां नंबर सवाल है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है बच्चों, जल्दी बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, बिस्मार्क का संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। राइट आंसर तो याद रखोगे बच्चों 1870 ईस्वी में सेडोन नामक स्थान पर हुआ था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा।
चलो बाबू 12वां नंबर सवाल आपके सामने है, वार एंड पीस किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। वार युद्ध और शांति जो है बच्चों, है ना, किस लेखक की रचना है, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। लियो टोल्स्टॉय कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों, आप लोग याद रखिएगा रूस के रहने वाले हैं। रूस के क्या है, आप लोग याद रखिएगा लेखक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 13वां नंबर सवाल है आपके सामने, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था, किया गया था बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, रंपा विद्रोह कब हुआ बच्चों, ये बताइए आप लोग, रंपा विद्रोह कब हुआ, जल्दी बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, रंपा विद्रोह कब हुआ था बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1916 में हुआ था रंपा विद्रोह, याद रखिएगा 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में जल्दी बताएंगे, जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया था बच्चों, ये बताइए आप लोग, है ना। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की जो स्थापना है वो कब किया गया था बच्चों, जल्दी बताओगे। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1907 में किया गया था, आप लोग इसको याद रखिएगा, 1907 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल, 16वां नंबर सवाल है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के कारण के बाद हुआ बच्चों, बताओ आप लोग। तो बाजार का जो स्वरूप है विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद शुरू हुआ बच्चों, तो याद रखिएगा बाजार का सबसे जो अधिक प्रभावित किया बच्चों औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, अगला बताओ बाबू 17 नंबर सवाल आपके सामने है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, है ना। तो कागज का जो आविष्कार है बच्चों चीन में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग ये भी याद रखिएगा मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, चीन में हुआ था बच्चों, ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, अगला है आपके सामने, सभी लोग याद रखिएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था, है ना। फ्रांस में नेपोलियन संहिता जो है बच्चों किस वर्ष लागू किया गया था बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है फटाफट से, तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल 19वां नंबर सवाल है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे अधिक लौह जो अयस्क का उत्पादन होता है बच्चों, ये याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कर्नाटक होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला है आपके सामने 20वां नंबर सवाल है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, ये बताइए आप लोग। कपास की जो खेती होती है वो किस मिट्टी में होती है बच्चों, आप लोग कहेंगे काली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर आपका वी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, जल्दी बताइएगा आप लोग। 21वां नंबर सवाल है, वोक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग। वोक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, जल्दी बताइएगा बाबू। राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। वोक्साइट का जो उपयोग होता है हम लोग एल्युमिनियम में करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा। 22वां नंबर सवाल है बच्चों कि क्षेत्रवाद की भावना का एक दुष्परिणाम क्या होता है, जल्दी बताइएगा आप लोग। क्षेत्रवाद की भावना का एक दुष्परिणाम क्या होता है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होगा इसका, आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिएगा बच्चों, इसका जवाब आप सभी लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब इसका दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने है 23वां नंबर, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की जो भाषा है बच्चों वो क्या है, जल्दी बताइए। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो श्रीलंका में दो ही भाषा चलता है, सिली और तमिल चलता है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। तमिल बिल्कुल सिली बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा आप लोग। 24 नंबर सवाल है बाबू आपके सामने, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है बच्चों, बताइए आप लोग। अर्थ है ना, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग याद रखिएगा बच्चों। देखिए अगला सवाल है बाबू आपके सामने 25वां नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई बच्चों, बताइए आप लोग। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला बच्चों, 1995 में, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1995 में हुआ था, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। चलो अगला सवाल बाबू है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, ये बताइए आप लोग।
संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? आप लोग इसको याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्थान है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू, अगला सवाल आपके सामने है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है बच्चों, ये बताइए आप लोग। तो भारत में कितने रेल मंडल है? आप लोग याद रखिएगा, 16 है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है बच्चों? तो याद रखिएगा, सबसे जो ज्यादा है बच्चों, सबसे जो शुरू में हुआ है बच्चों, कलकत्ता और दिल्ली में, बाद बाकी और सभी जगह बन ही रहा है बच्चों, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता और दिल्ली में शुरू हुआ था बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में बताइएगा आप लोग, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है बच्चों, ये बताइए आप लोग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? याद रखिएगा, मयूर हो जाएगा, मोर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में जल्दी बताएंगे आप लोग। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए आप लोग, सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? जल्दी बताइएगा बाबू। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक उत्तराखंड में होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आप लोग। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये बताइए आप लोग। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ है, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया बच्चों? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, लेनिन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा। अगला है आपके सामने, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बनाया गया? सूचना का जो अधिकार संबंधित कानून है, वो कब बनाया गया बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखिएगा, 2005 में हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बताइए आप लोग। निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा जो है बच्चों, वो किससे संबंधित है? तो कोडरमा किससे संबंधित है बच्चों? आप कहेंगे अभ्रक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में जल्दी बताइएगा आप लोग, क्या होने वाला है? बता, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है बच्चे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? बताइए आप लोग। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, है ना, तो ये क्या हुआ, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? आप प्रत्यक्ष कर लिए बाबू, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बाबू, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आप लोग। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? गठबंधन सरकार की जो है ना पकड़ होती है प्रशासन पर, वो कैसी होती है? आप लोग याद रखिएगा, ढीली होती है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो बहुदलीय व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, बहुदलीय व्यवस्था में, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला 38 नंबर सवाल है। भारत में 1970 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुत बहुमत मिला बच्चों, ये बताइए आप लोग। तो 1977 में जो है ना आम जो चुनाव हुआ था बच्चों, किस पार्टी को बहुमत मिला बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग। याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जनता पार्टी को बहुमत मिला था, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते बच्चे, अगले सवाल में बताओगे आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, जल्दी बताइएगा बाबू। देखिए, अगला है आपके सामने, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 22 भाषाओं को, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? बताइए। भारत उपभोक्ता संरक्षण नियम की जो घोषणा है, वो कब किया गया बच्चों, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, 1986 में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए बच्चों, प्रति व्यक्ति आय जो है, आप लोग याद रखिएगा, 25,494 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, बताइएगा। 42 नंबर सवाल है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ऐसा किसने कहा था बच्चों, ये बताइए आप लोग। ऐसा किसका कथन है, जल्दी बताइएगा बाबू। राइट आंसर क्या होगा, है ना, तो याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, मार्शल का कहना था, याद रखिएगा आप लोग, मार्शल का कहना था, याद रखिएगा। चलिए,
43 नंबर सवाल है, एटीएम के द्वारा पैसा निकालने व जमा किया जा सकते हैं। बताइए आप लोग क्या होगा। एटीएम के द्वारा पैसा निकाले और जमा किए जा सकते हैं कितने घंटे, जल्दी बताओ बाबू। 24 घंटा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, है ना, ऑटो सोर्सिंग, है ना, है ना, है ना, आउट सोर्सिंग बच्चों, है ना, सोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र बताओ बाबू क्या होगा। आउट सोर्सिंग का जो सबसे प्रमुख क्षेत्र होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, भारत। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग याद रखिएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा बाबू क्या होने वाला है। ISI चिन्ह अंकित है बच्चों। बताइए आप लोग। ISI जो चिन्ह है बच्चों वो अंकित होता है, जल्दी बताइएगा आप लोग। आप कहेंगे 1500 उत्पादों पर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 1500 उत्पादों पर, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में सभी लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है बच्चों। ये बताइए आप लोग क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो नियंत्रित करती है बच्चों उस संस्था का क्या नाम है, जल्दी बताइएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, ये बताइए आप लोग। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सबसे बड़ा सुनामी आया था, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में आया था, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले सवाल में निम्नलिखित में से किस, है ना, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है बच्चों। बताइएगा आप लोग। याद रखिएगा कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था बच्चों, ये बताइए आप लोग। बिस्मार्क जो है बच्चों वो कूटनीतिक था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी बच्चों, ये बताइए आप लोग। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बच्चों, याद रखोगे। 50 का राइट आंसर आपका होगा 1924। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में 51 नंबर है, G8 की स्थापना कब हुई बच्चों, ये बताइए आप लोग। G8 की स्थापना कब हुई बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1975 में हुआ है G8 की स्थापना, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले सवाल में 52 नंबर सवाल है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुआ था बच्चों, ये बताइए आप लोग। किस कारण स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा बंदरगाह की सुविधा वहां पर थी, कपास की उपलब्धि थी, और याद रखिएगा पूंजी का भी, पूंजी भी उपलब्ध था बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है बच्चों, बताइए आप लोग। संसार की सबसे ऊंची जो सड़क है बच्चों वो कहाँ है, तो मनाली से लेह तक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनाली से लेह तक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है बच्चों, ये बताइए आप लोग। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, याद रखिएगा केरल को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में जल्दी बताओगे बाबू। 55 नंबर सवाल है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया बच्चों, बताओ आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है। नगर निगम के निर्वाचित जो प्रधान होते हैं उसको महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों। अगले सवाल में आपके सामने है, अगला सवाल है 57 नंबर, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखिएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार होता है बच्चों, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा आप लोग क्या होगा, है ना। मैके मैकलेगन समिति बनाई गई थी बच्चों, बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1914 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। 59 नंबर सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ बच्चों, ये बताइए आप लोग। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो कब किया गया बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा 1770 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1770 बी नंबर ऑप्शन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले सवाल में जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा। 60वां नंबर सवाल है, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे, बताइए। निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा कौन थे बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ना। भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला सवाल में, भारतीय संविधान द्वारा मान्य
है ना, राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कितनी राष्ट्रीय भाषा है? आप लोग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग याद रखिएगा 22 भाषा को मान्यता प्रदान है बच्चों। किस अनुसूची में? तो याद रखिएगा आठवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में बच्चों, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते बच्चों, अगले सवाल में बताइएगा आप लोग 62 नंबर है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है बच्चों? ये बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, अगले सवाल में मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है बच्चों, बताइए आप लोग। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है बच्चों? जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। उपयुक्त में से सभी याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बताइएगा आप लोग क्या होगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है बच्चों? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को बारदोली आंदोलन, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बताइएगा आप लोग क्या होगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए आप लोग। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन, दिसंबर 1920 में। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। अगला है कि साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है बच्चों? ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, दास कैपिटल को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है जिनेवा समझौता कब हुआ बच्चों? ये बताइए आप लोग। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जल्दी बताइएगा आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा 1954 में हुआ था, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए आप लोग। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आप लोग याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? याद रखिएगा रूस में हुआ है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होना चाहिए। देखिए अगला सवाल है बाबू आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया बच्चों? जल्दी बताइएगा, राइट आंसर क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। और सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये बताइए आप लोग। बोल्शेविक क्रांति कब हुई बच्चों बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है? नवंबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा आप लोग, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बताइएगा आप लोग क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है बच्चों? ये बताइए आप लोग। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलो आगे बढ़ते अगला सवाल है आपके सामने, है ना, 75 नंबर, तिनकटिया प्रणाली लागू हुआ था बच्चों, बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तिनकटिया प्रणाली किस पर लागू था बच्चों? ये बताइए आप लोग। आप कहेंगे किसानों पर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है ना, किसने की? बताइए आप लोग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? MN राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बताइएगा आप लोग क्या होगा। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? बताइए। पटना में गोल घर का जो निर्माण है 1786 में, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, पेट्रोलियम के साथ, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बताइए आप लोग। 79 नंबर सवाल का राइट आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, कृषि बिल्कुल सही होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन। चलिए, है ना, अगला है आपके सामने है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी जो है वो कहाँ स्थित है बच्चों? तो सिंदरी जो है बच्चों, है ना, याद रखिएगा झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ बच्चों, जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ, वो 81 025 82 82 पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर लेंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। उसी में आपको पीडीएफ, नोट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ सब कुछ मिल जाएगा बच्चों। तो जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक जरूर कर लीजिएगा अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ठीक है, थैंक यू।